एक दिन की बात है। धौलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सारे लोग अंधविश्वास पर बहुत यकीन करते थे। अगर उस गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे। वो लोग भंड बाबा के पास जाते थे अपने इलाज करने के लिए। लगभग गांव के सारे लोग इस मेंटालिटी के साथ अपने जीवन को दांव पे लगा देते थे। एक दिन उस गांव में एक बाबा आए और गांव लोगों को छोटा मोटा जादू दिखाकर उन सबको बेवकूफ बनाता था। गांव लोग बाबा का जादू देखकर बाबा को भगवान मानने लगे। बाबा मासूम गांव लोगों के भावनाओं से खेलने लगे और अपना फायदा उठाने लगे। अरे वाह, ये लोग सच में बेवकूफ है। कुछ दिन के बाद ये गांव के सब लोगों का धन लूट लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। बाबा यह सोचकर उस गांव में एक आश्रम बनाया। उस गांव के सब लोग अपने दुख दूर करने के लिए बाबा के पास आते थे और बाबा को दक्षिणा देकर चले जाते थे। एक दिन मदन नाम का एक आदमी अपने पत्नी रीमा के साथ उस बाबा के पास गए। मदन बाबा से बोला, बाबा का जय हो। बाबा, मेरा नाम मदन और ये मेरी धर्म पत्नी है मीना। मैं और मेरा पत्नी आपसे मिलने आए हैं बाबा। हरिओम। अच्छा, तुम दोनों किस लिए आए हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारा दुख हल कर दूंगा। बाबा के दरबार में आए हो, तुम्हारी इच्छा जरूर प्राप्ति होगा। हरिओम। बाबा, मेरा शादी को 10 साल होने वाला है, पर अभी तक मैं बाप नहीं बन पाया और मेरा पत्नी माँ नहीं बन पाई। कुछ करो बाबा, कुछ करो। बेटा, तुम्हारा पत्नी अगले जन्म में श्राप पाई थी कि इस जन्म में वो माँ नहीं बन पाएगी। एक काम करो, तुम्हारा पत्नी को इस आश्रम में 10 दिन के लिए छोड़ दो और चले जाओ। वो इधर 10 दिन के लिए ध्यान में बैठेगी। उसके बाद जाकर तुम्हारा संतान प्राप्ति होगी। बाबा का बात सुनकर मदन अपने पत्नी को बाबा के पास छोड़कर चला आया। यह देखकर बाबा मन ही मन खुश होने लगा और उस औरत को टच करने लगा। पर वो औरत बाबा का असलियत नहीं जानती थी। वो आश्रम के अंदर गई और थोड़ी देर के लिए सो गई। बाबा उस औरत को छुप छुप कर देखते थे। बाबा मन ही मन सोचे, अरे वाह, ये इतनी सुंदर है, आज तो मैं इसके अकेलेपन का फायदा जरूर उठाऊंगा। उस रात बाबा उस औरत के पास गए। वो औरत एक कमरे में ध्यान में बैठी थी। बाबा उस औरत के पास जाकर एक ग्लास में नशे के दवा भरकर उसे पिला दिया। अचानक वो औरत नशे के दवा पीकर बेहोश होकर गिर गई। उस रात बाबा उस औरत की इज्जत लूट लिया और उसे लेकर एक अंधेर कमरे में डाल दी। बाबा इसी तरह प्रतिदिन उस औरत के पास जाकर उसको नशीली दवा देकर उसका इज्जत लूटता था। नशा लेकर धीरे धीरे उस औरत की याददाश्त खो गई। इसी तरह 10 दिन पूरे हो गए। उस औरत का पति मदन आश्रम आया और उस बाबा को बोला, बाबा के जय हो। बाबा, आपके कहने के मुताबिक मैं अपनी पत्नी को 10 दिन के लिए आश्रम में छोड़कर चला गया। अब मैं मेरा पत्नी को घर लेना चाहता हूँ। हरिओम। ठीक है बेटा, अब तुम तुम्हारे पत्नी को ले सकते हो और इस साल तुम जरूर बाप बनोगे। ये बाबा का आशीर्वाद है। हरिओम। यह कहकर वो लोग चले गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। बाबा गांव लोगों को इसी तरह उल्लू बनाते थे और गांव के लड़कियों को बुरी नजर से देखते थे। उस दिन गांव लोग अपना अपना काम धंधा निपटा के घर में बैठकर न्यूज देख रहे थे। नमस्कार, आज का मुख्य समाचार। इस तस्वीर में जो बाबा है वो एक ढोंगी बाबा है। दोस्तों, इस बाबा को कभी भी यकीन नहीं करना, ये एक चोर है। ये सबको उल्लू बनाकर धन दौलत सब कुछ लूट लेता है। अगर किसी को इसका एड्रेस पता चले तो तुरंत जाकर पुलिस में कंप्लेन करे। सब गांव लोग यह सुनकर गुस्से में आ गए और बाबा के पास गए और बाबा को घसीट घसीट कर मारने लगे।